बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड। इससे पहले जो हम मालिक्यूल डिस्कस कर चुके हैं, हमारे चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मालिक्यूल। वाटर को हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, और कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो मुकम्मल हो चुका है हमारा। आज हमने लिपिड का आगाज करना है। ठीक है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट भी जो वाटर था वो इनऑर्गेनिक था, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक था, और उसके बाद जो लिपिड हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी ऑर्गेनिक है, और इसके बाद हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे और फिर न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर आज के टॉपिक की मैं अगर समरी बयान करूं ना, तो लिपिड जो है वो एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, वो हेट्रोजीनियस ग्रुप नहीं है। लिपिड हेट्रोजीनियस ग्रुप है। और लेकिन इसमें जो फैटी एसिड है वो ज्यादातर लिपिड में मौजूद होता है, तो हम फैटी एसिड को भी डिफाइन करेंगे। और फैटी एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और फैटी एसिड दो तरह की होती है, सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। ठीक है ना बात। इसके बाद स्टूडेंट हम लिपिड की जो एग्जाम्पल है उनको डिस्कस करेंगे। फिर लिपिड के जो फंक्शन है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट आप पहले के क्वेश्चन है, उसका स्ट्रक्चरल रोल है, वो स्ट्रक्चर बनाने में लिपिड जो है वो इस्तेमाल होता है ज्यादातर। और फिर इसके बाद स्टूडेंट इसका जो है वो प्रोटेक्टिव रोल है एनिमल के अंदर, इनवर्टिब्रेट के अंदर, वर्टिब्रेट के अंदर, प्लांट के अंदर, ये प्रोटेक्शन का एज ए प्रोटेक्शन मटेरियल का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट जो सबसे बड़ा फंक्शन है इसका, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये इससे जो आप कह लें कि ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके बाद हमारा लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। लिपिड्स, द लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है स्टूडेंट। मैंने आपको बताया ना, हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। जिस तरीके से हम पहले, अब देखें स्टूडेंट, हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर चुके हैं। किसको स्टूडेंट? कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट हो चुके हैं। इसके अलावा स्टूडेंट प्रोटीन है स्टूडेंट। इसके अलावा जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। अब देखें स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट? मोनोसैकेराइड से। किससे स्टूडेंट? मोनोसैकेराइड से। प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है स्टूडेंट? अमाइनो एसिड से। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट? न्यूक्लियोटाइड से। किससे स्टूडेंट? न्यूक्लियोटाइड से। अब देखिए ये इनकी यूनिट है, लेकिन लिपिड का ऐसा कोई एक यूनिट नहीं है कि ये एक यूनिट से मिलकर, ये हेट्रोजी, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो कंपोनेंट मौजूद है। हाँ, इसमें जो ज्यादातर में स्टूडेंट जो है वो फैटी एसिड मौजूद है। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड। हाँ, ज्यादातर में नहीं, सब में नहीं होती फैटी एसिड। एक इस तरह क्लास है लिपिड की स्टूडेंट, टर्पेनाइड। कौन सी क्लास है स्टूडेंट? टर्पेनाइड एक क्लास है लिपिड की, जिसके अंदर जो है वो फैटी एसिड मौजूद नहीं है। जिसके अंदर फैटी एसिड मौजूद नहीं है। नो फैटी एसिड, नो फैटी एसिड। बाकी आप कह लेंगे ज्यादातर में ये फैटी एसिड मौजूद होता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है, इसलिए इसको हेट्रोजीनस का ग्रुप कहा गया है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट शामिल होते हैं। तो अब हम स्टूडेंट डिफाइन करते हैं फैटी एसिड को। फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्टिंग ऑफ, एक्चुअली जो फैटी एसिड है वो स्टूडेंट क्या है? वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। फैटी एसिड क्या स्टूडेंट चीज है? कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, और इसके बाद दूसरी चीज क्या होता है कि टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी दो चीजें हैं स्टूडेंट। फैटी एसिड को हम डिफाइन कर रहे हैं कि फैटी एसिड क्या चीज है? फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना स्टूडेंट। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज है? इसमें क्या चीज है? दो चीजें मेन याद रखनी आपने। एक कि ये हाइड्रोकार्बन चेन है, जिसको हम आर से जाहिर करते हैं स्टूडेंट। और एक इसमें जो टर्मिनल होता है, यानी एंड पे जाके जिस तरह आप देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। और एंड पे जाके स्टूडेंट क्या होगा? COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड की डिफाइन कर रहे हैं, और इसमें जो टर्मिनल होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा एंड पे जाके। फिर इसके बाद स्टूडेंट अकरिंग एज एस्टर इन फैट्स एंड ऑयल, ये तीसरा पॉइंट है कि ये एस्टर की शक्ल में जो है फैटी एसिड पाई जाती है। किसके अंदर? फैट्स के अंदर स्टूडेंट,
और ऑयल के अंदर एस्टर की शक्ल में पाए जाते हैं। और एक बात आपने यहाँ पे और भी स्टूडेंट याद रखनी है कि जो फैटी एसिड फैट्स के अंदर और ऑयल के अंदर पाई जाती है, दो कंडीशन स्टूडेंट उसकी और भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो इसमें जो कार्बन नंबर होगा ना स्टूडेंट, कार्बन नंबर, वो हमेशा क्या होता है? इवन। वो क्या होता है? इवन, यानी जुफ्त होगा। ठीक। एक कंडीशन इसकी जो है ना, ये हो गई कि कार्बन नंबर जो है वो क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए, यानी जुफ्त होने चाहिए। ठीक है ना? जिस तरह 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ये जुफ्त है। और दूसरी कंडीशन स्टूडेंट इसकी क्या है कि ये जो है दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि वो फैटी एसिड जो ऑयल और फैट्स में पाए जाते हैं कि उनके में कार्बन नंबर जो होंगे ना स्टूडेंट, वो 2 to 30 होंगे। कितने होंगे? 2 to 30। इसके बाद स्टूडेंट इसका जनरल फार्मूला इसका क्या है? जनरल फार्मूला है RCOOH। RCOOH इस तरह में। अब R जो है वो कार्बन नंबर को ज़ाहिर करता है। ठीक है? वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक से लेकर कहीं भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है यार, लेकिन एंड पे जाके वो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, COOH लगा होगा। जिस तरह हमने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन की चेन होगी और टर्मिनल पोजीशन पे जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इसके बाद स्टूडेंट है सॉल्युबिलिटी। इसके बाद स्टूडेंट क्या है? सॉल्युबिलिटी। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पानी में ये इनसॉल्युबल होती है। ठीक है? और जो सॉल्युबल है वो किस में होती है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। और इसी की वजह से स्टूडेंट ये बात याद रखना, आगे हमारा ये आ रहा है, इसकी हेडिंग आ रही है कि ये जो पानी में इनसॉल्युबल है, इसलिए इसका जो आप कह लें कि स्ट्रक्चर रोल है, यानी स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा अहम किरदार है। और सॉल्युबल किस में? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कौन कौन से में? ईथर में ये सॉल्युबल है, अल्कोहल में है, इसके बाद क्लोरोफॉर्म में है, और इसके अलावा बेंजीन में है। इसके बाद स्टूडेंट है एग्जांपल ऑफ लिपिड। वो कौन कौन सी हैं जी? फैट्स है, ऑयल है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वैक्सेस है, इसके बाद जो है कोलेस्ट्रॉल है एंड इस रिलेटेड कंपाउंड। और इसके जो रिलेटेड कंपाउंड है वो ये सारी किसकी एग्जांपल है स्टूडेंट? ये लिपिड की एग्जांपल है। इसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जो बड़ा ही मेन, आप पहले कि इस टॉपिक के अंदर जो इसका ये पार्ट है फंक्शन का। ये कई दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि राइट अ नोट ऑन फंक्शन ऑफ लिपिड। तो इसकी आप पहले कि 3 जो है ना स्टूडेंट मेन फंक्शन है, 3 इसकी मेन हेडिंग बनती हैं, 3 मेन पॉइंट बनते हैं। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो स्ट्रक्चर रोल का है। लिपिड एज ए हाइड्रोफोबिक कंपाउंड और कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। मैंने आपको बात बताई ना कि ये पानी के अंदर हल नहीं होते, जिसकी वजह से ये इसका जो स्ट्रक्चर रोल है वो इसी की वजह से है कि ये पानी में जो है वो सॉल्युबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। कौन स्टूडेंट कंपाउंड है? ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। हाइड्रो का मतलब स्टूडेंट क्या मतलब होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। और फोबिक का मतलब होता है नफरत करना। हैट क्या होता है? नफरत करना। यानी कि पानी से नफरत करते हैं, यानी इसमें जो पानी के लिए अट्रैक्शन है ही नहीं। और जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल जिनको पानी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये पानी से नफरत करते हैं, यानी ये पानी के लिए अट्रैक्टिव है ही नहीं, और पानी में ये इनसॉल्युबल हैं। तो इसकी वजह से, जिस इनसॉल्युबल होने की वजह से, यानी कि हाइड्रोफोबिक होने की वजह से स्टूडेंट, ये किसका पार्ट है? कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। ये जितनी भी सेल की मेम्ब्रेन होती हैं उनका कंपोनेंट है। जिस तरीके से मैं अगर आपको स्टूडेंट यहां पे समझाऊं कि ये, अब देखें, ये अगर कोई सेल है स्टूडेंट, ठीक है ना, इसके अंदर अब ये न्यूक्लियस है, ये क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। अब ये सारा स्टूडेंट, ये जो है, ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया क्या स्टूडेंट है? इस सारे एरिया का नाम होता है साइटोप्लाज्म। और ये मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट? ये मोस्टली जो है ये फ्लूइड होता है, इसमें वाटर मौजूद है ज्यादातर। अब अगर देखें, अगर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है, ये जो न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है ना, और इसके ऊपर ये क्या मौजूद है स्टूडेंट? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है, ठीक है ना। अब अगर ये इस हाइड्रोफोबिक मटेरियल से ना बना होता, ये जो न्यूक्लियस का कवर है, तो ये तो पानी में हल हो जाता, साइटोप्लाज्म में हल हो जाता। और इसी तरह और भी बहुत सारी ऑर्गेनेली इस साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई हैं। अगर वो ऑर्गेनेली हाइड्रोफोबिक मटेरियल से ना बनी होती तो वो तो पानी में डिसॉल्व हो जाती, खत्म हो जाती। इस तरह तो सेल का वजूद ही खत्म हो जाता। तो ये हाइड्रोफोबिक मटेरियल जो है, ये स्टूडेंट जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है खासतौर पर, उनको बनाने में इनका बड़ा अहम किरदार है। नंबर 2 स्टूडेंट, लिपिड आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। ये जो है एनर्जी को स्टोर करता है। और यहां पे हमारा बड़ा ही, आप पहले कि एक वीआईपी किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है कि व्हाई लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट।
एज कंपेयर टू, यानी कि अगर सेम अमाउंट ले लें, बेशक आप ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन के व्हाई लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी आप कार्बोहाइड्रेट की भी अगर आप समझ लें कि 1 ग्राम लें और 1 ग्राम आप क्या लेते हैं, लिपिड लेते हैं, तो जो लिपिड में एनर्जी होगी वो कार्बोहाइड्रेट के लिहाज से डबल अमाउंट होगी। तो ये स्टूडेंट क्यों होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज ऑफ हायर पोर्शन ऑफ सी एच बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर जो है उसकी वजह यह है कि लिपिड के अंदर जो है सी एच बॉन्ड ज्यादा होते हैं। क्या बॉन्ड ज्यादा होते हैं? और सी एच बॉन्ड हमें पता है कि सी एच बॉन्ड आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का जब सी एच बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, हमने फूड को भी जब डिफाइन किया था ना, तो हम यही कहा था कि कोई भी आप कहने के बॉन्ड जिसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि फूड कहा जाता है। तो ये भी हमने कहा था कि कोई भी चीज जिसमें सी एच बॉन्ड मौजूद हो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी और उसको हम फूड कह सकते हैं। तो जो लिपिड के अंदर है ना, वो आपका लेके सी एच बॉन्ड सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं, यानी एज कंपेयर टू ऑलमोस्ट आपका लेके कार्बोहाइड्रेट के लिहाज से सी एच बॉन्ड डबल मौजूद होते हैं। इसकी वजह से इसमें जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें जो ऑक्सीजन की बड़ी जो है वो लो प्रोपोर्शन होती है, यानी इसकी मिकदार कम होती है। लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। यानी एनी कार्बोहाइड्रेट से मुराद क्या है कि हमने मुख्तलिफ उसकी जो है ग्रुप उसकी क्लास पढ़ी है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। तो इस बात को स्टूडेंट थोड़ा सा आपने समझना है कि इसमें जो सी एच बॉन्ड का जो प्रोपोर्शन है वो लिपिड के अंदर ज्यादा होता है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये आप समझ लें कि ये एक, हम इधर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है वो आप कह लेंगे, जो आप कह लेंगे लिपिड को ड्रा कर लेते हैं ना, किसको ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट? लिपिड को। तो लिपिड को हमने पढ़ा है कि उसमें जो है वो क्या होता है, एक जो है आप कह लेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है टर्मिनल पोजीशन पे, जिस तरह हमने फैटी एसिड को डिफाइन किया, क्योंकि ये फैटी एसिड तो इसमें इसका कंपोनेंट है ही ना, तो और इसके नीचे जो है वो पहले हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। तो ये स्टूडेंट आप देख लें, ये कौन सा स्टूडेंट है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एक तरफ आप देखें, ये एक तरफ इसके स्टूडेंट मौजूद होता है आर। अब ये हम देखें, ये एक लिपिड को हम इस तरीके से, ये लिपिड है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ड्रा करें, जिस तरह आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड हो सकता है या कीटो हो सकता है स्टूडेंट, तो हम इस तरीके से हम एल्डिहाइड को ड्रा कर लेते हैं। ये एक आपका लेके एल्डो शुगर है और इसमें भी आर मौजूद है। अब देखें स्टूडेंट, यहां पे हम आर जो है ना स्टूडेंट, इधर भी 5 ले लेते हैं, इधर भी 5 ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इनको बना लेते हैं। अब देखें ये जो इसके अंदर कितने आर लेंगे जी? 1 2 3 4 और 5, ठीक है स्टूडेंट। और इधर जो आ रहे हैं उनको भी हम 5 ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं जी? 5। 1 2 3 4 और 5। अब इनके साथ जो है, अब कह लेंगे अगर ये कार्बोहाइड्रेट की स्टूडेंट अगर बात की जाए ना, तो हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड के अंदर क्या हमने तमाम कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना होता है एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो इन तमाम के साथ हम क्या लगा लेंगे स्टूडेंट? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेंगे। तमाम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेंगे, तमाम के साथ क्या लगा लें? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा लेते हैं। अब इनके साथ हम स्टूडेंट क्या लगा लेते हैं? अब इनके साथ हाइड्रोजन लगा लेते हैं, जितने जितने लगते हैं। इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ये इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगेगा। इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे स्टूडेंट? 2 हाइड्रोजन लगेगी। अब अगर बात की जाए स्टूडेंट इस, आप देखेंगे जो हमारा अपना लिपिड्स है, इसके साथ हम देखें, इसके साथ तो कोई लिपिड में तो कोई कंडीशन होती नहीं है ना स्टूडेंट कि भाई हम OH ग्रुप लगाए। तो इसके साथ ये सारे कितने लगेंगे? इसके साथ सारे जो है वो H ग्रुप लगेंगे, ठीक है। ये H ग्रुप सारे, इसमें क्या बनेंगे स्टूडेंट? कौन से बॉन्ड बनेंगे? H बॉन्ड सारे बनेंगे स्टूडेंट। कौन से बॉन्ड बनेंगे? H बॉन्ड बनेंगे। ये देख लें स्टूडेंट, सारे के सारे क्या होंगे? H बॉन्ड होंगे। अगर हम इनमें, अब दोनों में ये देखें, दोनों में 6 कार्बन मौजूद हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट और ये एक लिपिड है। अब अगर इनमें हम अगर CH बॉन्ड को काउंट कर लें, क्योंकि CH बॉन्ड की वजह से उसमें एनर्जी ज्यादा होती है ना लिपिड में, अगर हम इनको काउंट करते हैं तो इसमें CH बॉन्ड कितने बनते हैं स्टूडेंट? आप देखें स्टूडेंट, 1 है, इसमें 2 3, ठीक है, 4, और इसके बाद जो है ये 5, ठीक है स्टूडेंट। ये कितने हो गए? 5 हो गए, और ये 6 हो गए, ये 7 हो गए, ये 8, ये 9, ये 10, और ये स्टूडेंट कितने हो गए? 11। इसमें 11 CH बॉन्ड मौजूद है। अगर इसमें CH बॉन्ड अगर देखे जाए ना स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट ये CH बॉन्ड कितने बनते हैं? उसके अलावा 1 है, 2 है, 3 है स्टूडेंट, 4, इसके अलावा 5, ठीक है स्टूडेंट, और ये 6, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कितने बनते हैं? 11, और इसके अंदर कितने बनते हैं स्टूडेंट? 6। ऑलमोस्ट डबल अमाउंट।
जिसकी वजह से स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि यही वजह है कि लिपिड के अंदर जो है आप कह लेंगे डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, और सेम अमाउंट में, अगर सेम अमाउंट में आप लिपिड लेते हैं, सेम अमाउंट कार्बन लेते हैं, तो लिपिड में जो है वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। क्यों होती है? क्योंकि इसमें CH बॉन्ड ज्यादा होते हैं, ये मेन वजह है, और ये आपने एग्जाम्पल से समझ भी लिया है। इसके अलावा स्टूडेंट इसका जो थर्ड फंक्शन है और वेरी इंपॉर्टेंट VIP किस्म का फंक्शन है कि सम लिपिड प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट atmospheric हीट एंड कोल्ड, आल्सो एक्ट एज ए वाटर प्रूफ मटेरियल। ये वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे भी जो है ना ये स्टूडेंट काम कर रही होती है। अब इसकी अगर मैं आपको स्टूडेंट अगर बात बताऊं, लिपिड प्रोवाइड इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब यानी ये होता है स्टूडेंट, इंसुलेशन का मतलब समझ लें कि जो ऐसा मटेरियल जो हीट को या आप कह लें कि हाई टेम्परेचर को जो है हीट को ना तो अंदर आने देता है और ना ही बाहर जाने देता है, जिसकी वजह से जो आप कह लेंगे इंसान की, अगर इंसान की बात की जाए तो इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अब अगर ये देखें ना स्टूडेंट, अगर ये स्किन मौजूद है स्टूडेंट, ये स्किन मौजूद है, तो स्किन के नीचे ना स्टूडेंट, स्किन के नीचे इस तरह एक फैटी लेयर होती है, और ये इंसुलेशन का काम करती है। यानी कि अगर ये बाहर का टेम्परेचर ज्यादा भी हो जाए तो उस हीट को अंदर जो है वो दाखिल नहीं, अगर बाहर का टेम्परेचर लो भी हो जाए तो बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है। किसकी वजह से रहता है स्टूडेंट? इस लेयर की वजह से रहता है जो आप कह लें कि इंसुलेशन का काम कर रही है। इसके बाद स्टूडेंट जो है ना ये वाटर प्रूफ मटीरियल, ठीक है, एक तो ये इंसुलेशन का काम भी करती है और इसका ये भी समझ लें कि ये वाटर प्रूफ मटीरियल के तौर पर भी काम करती है। यानी कि आप देखें ना, अगर मैं आपको मिसाल दूं, जिस तरह ये वैक्सेस है या फिर इसकी जो है ना इसकी अगर एग्जांपल ली जाए, जिस तरह मोमबत्ती है, ठीक है, अब मोमबत्ती जो है उस मोम को अगर कोई चीज लीक हो जाए ना तो उसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे लगा दीजिए तो पानी रुक जाता है। तो इसलिए ये वाटर प्रूफ मटेरियल का भी जो है ना इसका फंक्शन स्टूडेंट मौजूद है। एग्जांपल इसकी क्या है कि लिपिड की एग्जांपल ऑफ लिपिड एज ए प्रोटेक्टिव मटेरियल, यानी सिर्फ लिपिड की एग्जांपल नहीं है, लिपिड की वो एग्जांपल स्टूडेंट जिनका रोल क्या है प्रोटेक्टिव मटेरियल का। वो एग्जांपल वो कौन सी लिपिड है? वो वैक्सेस और क्यूटेन है स्टूडेंट। वो कौन कौन सी है? ये वैक्सेस और क्यूटेन जो है ये प्रोटेक्शन मटेरियल यानी प्रोटेक्टिव मटेरियल का जो है वो काम कर रही होती है स्टूडेंट। तो इनको हम समझते हैं स्टूडेंट वैक्सेस इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। वैक्सेस, मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई है कि वैक्सेस की अगर एग्जांपल लेनी हो तो मोमबत्ती जो है, मोम जो है वो इसकी एग्जांपल है वैक्सेस की। इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, अब जो इंसेक्ट है स्टूडेंट, वो इंसेक्ट जो है स्टूडेंट वो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है। अगर इंसान की बॉडी की बात की जाए ना तो हमारे अंदर जो स्केलेटन है ये क्योंकि बॉडी के अंदर है तो एंडोस्केलेटन कहलाता है। उनका जो स्केलेटन है इंसेक्ट का वो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब ये आउटसाइड होता है। जिस तरीके से अगर मैं स्टूडेंट यहां पे अगर आपको समझाऊं कि अगर ये समझे स्टूडेंट कि अगर ये स्टूडेंट अगर क्या है इंसेक्ट है, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट? ये कोई इंसेक्ट है, ठीक है, तो बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर स्टूडेंट, इसके ऊपर इस तरह एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, इसलिए क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये एक्सोस्केलेटन कहलाता है। अब इस एक्सोस्केलेटन के ये जो वैक्सेस का बना हुआ है जो कि वाटर प्रूफ मटेरियल है, इसको क्या बेनिफिट मिलते हैं इंसेक्ट को स्टूडेंट इस एक्सोस्केलेटन के? एक तो आप ये कह लें कि क्योंकि ये वाटर प्रूफ मटेरियल है और ये आप कह लें कि वेरी हॉट और वेरी ड्राई कंडीशन के अंदर भी स्टूडेंट, किसके अंदर स्टूडेंट? ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसको मिलेगा इंसेक्ट को ये वैक्सेस एक्सोस्केलेटन होने की वजह से कि आप कह लें कि वेरी हॉट वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन के अंदर भी ये जिंदा रह सकते हैं ये इंसेक्ट जो है। हालांकि उस माहौल में आप समझ लें कि जो इंसान है उसका रहना जो है या दूसरे एनिमल का रहना जो है वो नामुमकिन है, उनकी ये जो स्किन के सेल है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। और दूसरा जो इनको बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट इंसेक्ट को कि ये आप कह लें कि इसकी वजह से ये जो इंसेक्ट है ना ये बड़े इस तरह उनमें चमक नजर आती है और वो बड़े खूबसूरत जो है ना वो दिखाई देते हैं स्टूडेंट। तो इसको ये दो आप कह लेंगे बेनिफिट हैं, टू बेनिफिट हैं इसके। एक आप वेरी हॉट और ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं और एक इसकी वजह से आप ये कह लें कि जो है अच्छे नजर आते हैं, ठीक है, उनमें आप कह लें कि शाइन होती है, वो इसी की वजह से होती है। ये जो शाइन स्टूडेंट इनके स्ट्रक्चर में आपको नजर आती है और खूबसूरत नजर आते हैं, ये इसी की वजह से आते हैं, वैक्सेस की वजह से स्टूडेंट। इसके बाद क्यूटिन एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द सम प्लांट ऑर्गन। लीफ के ऊपर हो सकता है, फ्रूट के ऊपर हो सकता है, सीड के ऊपर हो सकता है, सम ऑफ द मेन एग्जांपल। इसकी आप देखें स्टूडेंट, अगर इसकी एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट, अगर यहां पे देखें स्टूडेंट, ये अगर कोई सपोज हमें लेके ये कोई लीव है,
ये कोई स्टूडेंट क्या है, ये कोई अगर समझ लें कि यहाँ पे ये कोई आप कह लें कि ये कोई लीव है, ये कोई ये कोई पत्ता है स्टूडेंट, ये क्या चीज है स्टूडेंट, ये कोई पत्ता है, ये कोई लीव है, ठीक है। अब इस लीव के ऊपर ना स्टूडेंट, इस लीव के ऊपर एक आप कह लें कि एक लेयर होती है, इस लीव के ऊपर एक लेयर होती है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना आपको? इस लीव के ऊपर एक क्या होती है, लेयर होती है। इस लेयर का नाम स्टूडेंट क्या होता है, क्यूटिकल। इस लेयर का नाम क्या होता है, क्यूटिकल। और क्यूटिकल के मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, और क्यूटिकल का स्टूडेंट जो मेन कंपोनेंट है ना, वो क्यूटन होता है। वो क्या होता है, क्यूटन, ये याद रखें। अब ये जो क्यूटिकल है ना, ये आप कह लें कि इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसी क्यूटिकल की वजह से आपको पत्ते जो है वो अच्छे दिखाई देते हैं, और उनमें चमक नजर आती है। और वो किसकी वजह से उसमें चमक नजर आ रही होती है, जो क्यूटन की वजह से स्टूडेंट, क्यूटन की वजह से ये जो है क्यूटिकल जो है आप कह लें कि ये वाटर प्रूफ मटेरियल, या आप कह लें कि जो प्रोटेक्टिव लेयर इसको बनाती है, वो क्यूटन बनाती है। लास्ट लेक्चर में भी स्टूडेंट बात हुई थी कि दो ऐसे नाम है, एक काइटन है, एक क्यूटन है। काइटन याद रखें कार्बोहाइड्रेट है, और ये फंगस सेल वॉल में पाया जाता है। क्यूटन जो है स्टूडेंट, ये एक लिपिड है, और ये एक प्रोटेक्टिव जो आप कह लें कि लिपिड की जो है वो एग्जाम्पल है। तो ये इस तरह ये फ्रूट के अंदर भी ये होती हैं, सीड के अंदर भी ये होती हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट है इसकी ये आर सम ऑफ द मेन एग्जांपल, यानी कि ये जो क्यूटन और वैक्सेस हैं, ये एज ए प्रोटेक्टिव रोल की जो है वो मेन एग्जांपल है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट अगर एक और भी फंक्शन की बात की जाए, तो ये अगेंस्ट अगेंस्ट द अब्रेसिव डैमेज से भी महफूज रखती है स्टूडेंट। ये यहां पे आपने नोट कर लेना है स्टूडेंट कि ये भी एक लिपिड का फंक्शन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेसिव डैमेज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेसिव डैमेज। यानी आप ये कह लें कि जो नुकसान होता है ना रगड़ की वजह से, जिस तरह हमने ये बात की थी, अगर इस हाथों को रगड़े तो ये स्किन खराब होना शुरू हो जाए। अगर हम ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं तो, या कोई भी फैट इस्तेमाल कर लें, लिपिड इस्तेमाल करें, तो ये डैमेज नहीं होगा। यानी कि जो फ्रिक्शन की वजह से नुकसान होता है उससे भी ये हमें बचाती है। तो ये फंक्शन भी इसका स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने नोट कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा ये लास्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, ये भी नाम आपने याद कर लेने हैं। कई दफा ये बोर्ड पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके अंदर आपने नोट करना है कौन कौन सी है। इसाइल ग्लिसरॉल है, वैक्सेस है, फास्फोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, टर्पेनाइड लिपिड है, इंक्लूडिंग द कैरोटीनाइड एंड स्टीरॉइड। अब आपने ये नोट करनी है कि इसाइल ग्लिसरॉल की भी जो है वो एक्सप्लेनेशन मौजूद है बुक के अंदर, वैक्सेस की भी मौजूद है, इसके अलावा जो है वो फास्फोलिपिड की भी मौजूद है, 3 हो गए। इसके अलावा स्टूडेंट जो है टर्पेनाइड, कैरोटीनाइड और स्टीरॉइड की भी जो एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर मौजूद है, लेकिन इन दो की जो एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। एक स्फिंगोलिपिड है स्टूडेंट, और दूसरी कौन सी है, ग्लाइकोलिपिड। इन दोनों को आपने नोट कर ले, ठीक है। सफिंगोलिपिड जो है ये, इसमें इसको सफिंगोलिपिड क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर एक अनसैचुरेटेड अमाइनो अल्कोहल सफिंगोसीन मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको सफिंगोलिपिड कहते हैं। यानी ये सफिंगोसीन जो है वो इसके अंदर एक कंपोनेंट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सफिंगोलिपिड। कौन सा स्टूडेंट, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि सफिंगोलिपिड के अंदर क्या चीज मौजूद होती है। सफिंगोलिपिड के अंदर अनसैचुरेटेड अमाइनो अल्कोहल सफिंगोसीन मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको सफिंगोलिपिड कहते हैं, और इसके अंदर ग्लिसरॉल मौजूद नहीं होता। दूसरी बात, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड ऐसी लिपिड है, आप कह लें कि ये शुगर कंटेनिंग लिपिड होती है। ये कौन सी लिपिड होती है, शुगर कंटेनिंग। ग्लाइको, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, और जो ग्लाइको का स्टूडेंट वर्ड है ये हमेशा कार्बोहाइड्रेट के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर भी पढ़ा था। तो ये ग्लाइकोलिपिड वो लिपिड है जिसके अंदर शुगर मौजूद होती है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।